ले बेटा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वाला बेटा जो टॉपिक है वो आज हम करेंगे, जिसमें आज बेटा हम रैम को, रोम को, स्टोरेज डिवाइसेस को बेटा देखेंगे। ये पेज नंबर 11 है आपके उन इब्तदाई नोट्स में जो आपको दिए हुए। तो बेटा रैम, रोम और स्टोरेज डिवाइसेस, इनमें बेटा जी क्या है, होती क्या है। रैम बेटा देखें, रैम एब्रिविएशन है रैंडम एक्सेस मेमोरी का। ये बेटा आपके पास सीपीयू के अंदर बेटा होती है। मैंने पहले बोला ये इसके बेटा साइजेस हैं 2 GB, 4 GB, 6 GB एंड सो ऑनवर्ड। अब तो इससे भी आगे ऑनवर्ड है। मैंने पहले भी बेटा एक दिन बताया था, अभी बता दूं। रैम बेसिकली आपके आरजी डाटा को स्टोर करती है। मतलब आपके रैम एक तो आपके कंप्यूटर की स्पीड को बेटा तेज करती है, दूसरा आपके आरजी डाटा को सेव करती है। मिसाल के तौर पर एक बेटा होती है हार्ड डिस्क और एक होती है रैम। आप जब कोई डाटा लिखते हैं ना, जब तक हम उसको सेव नहीं करेंगे वो हार्ड डिस्क में नहीं जाएगा। सेव से पहले वो रैम में पड़ा होता है, आरजी मेमोरी इसे कहते हैं। लाइट अगर ऑफ हो जाए तो इसके अंदर जो डाटा होता है वो भी बेटा लॉस्ट हो जाता है, जाया हो जाता है। एक होती है बेटा रोम। रोम बेटा एब्रिविएशन है रीड ओनली मेमोरी का। मैंने बोला था कि ये बेटा एक ऐसी डिवाइस होती है आपके सिस्टम में कि जिसमें होता क्या है, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं ना तो आपकी नंबरिंग चलनी शुरू हो जाती है कि ये सिस्टम एचपी का है, फलां 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 इसके अंदर मेमोरी है, फलां इसकी स्पीड है, फलां इसके अंदर बोर्ड लगा है। पहले नंबरिंग चलनी शुरू होती है। वो जो नंबरिंग चल रही होती है ना बेटा, वो रोम के अंदर ऑलरेडी डाटा पहले से सेव होता है। लाइट आ जाए या लाइट चली जाए, इसके अंदर जो डाटा होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, ना जाया होता है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट कंपनी की तरफ से इसके अंदर सारी मालूमात प्रोग्रामिंग फीड हुई होती है। तो रोम एब्रिविएशन है रीड ओनली मेमोरी का, ये लिखा हुआ है रीड ओनली मेमोरी। और बेटा जी जो रैम है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी का। तो दोनों बेटा फर्क है कि लाइट जाने की सूरत में रैम में जो डाटा होता है वो जाया हो जाता है, लाइट जाने की सूरत में रोम के अंदर जो डाटा होता है वो बेटा जी जाया नहीं होता। इसको सिर्फ रीड किया जाता है, रीड ओनली मेमोरी। तो रैम और रोम, ये आपका दोनों में डिफरेंस था, ये लिखा भी हुआ है। अच्छा बेटा स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस से मुराद वो डिवाइसेस जिनके अंदर डाटा हम महफूज कर सकते हैं, जिसमें जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट हिस्सा जो कंप्यूटर के अंदर फिक्स होता है वो है बेटा हार्ड डिस्क। बेटा वो क्या होता है, वो होती है हार्ड डिस्क। इसका भी एक पैमाना है जिसको आज हमने सीखना है। सीडी ड्राइव बेटा होती है, सीडी ड्राइव सिर्फ एक ऐसी ड्राइव है जिसके अंदर सीडी हम लगाते हैं तो वो वर्किंग चलनी शुरू हो जाती है। डीवीडी ड्राइव और सीडी, एक दौर होता था सीडी ड्राइव होती थी, फिर बाद में डीवीडी ड्राइव आ गई। रिजल्ट वाइज डीवीडी ज्यादा अच्छी, आजकल डीवीडी ही चलती है। यूएसबी ड्राइव है बेटा, यूएसबी ड्राइव से बेटा मुराद है, जैसे हम मार्केट के अंदर अलग से एक देते हैं 8 GB की, 16 GB की, 32 GB की, जिसके अंदर आप डाटा महफूज करके एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। इसके अलावा बेटा क्या होता है, इसके अलावा याद रखिएगा मेमोरी कार्ड्स होते हैं, यूएसबी एंड मेमोरी कार्ड्स, एंड मेमोरी कार्ड्स जो होते हैं, आपने देखा होगा मेमोरी कार्ड्स। आपने बेटा अक्सर देखा होगा आपके मोबाइल के अंदर भी ये मौजूद है, तो उस हवाले से उसे भी बेटा जी कहा जाता है कि ये भी एक स्टोरेज डिवाइसेस की कैटेगरी में शामिल होती है। हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, यूएसबी ड्राइव्स एंड मेमोरी कार्ड्स, ये बेटा आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। अब बेटा उससे आगे चलते हैं। अच्छा बेटा उससे आगे चलते हैं, अभी हम हार्ड डिस्क को बेटा ड्राइव करते थे, इनकी बेटा आपको शेप भी जरा मैं दिखा दूं। मैंने भी बेटा आपके सामने इनको जरा सेव किया। ये बेटा आपके सामने रोम और ये बेटा रैम होती है। ये इसका साइज अगर मैं बड़ा करूं जरा, ये रोम और रैम। ये बेटा आपके पास कंप्यूटर के अंदर रैम लगी होती है, आपके सीपीयू में या लैपटॉप में सॉकेट्स बनी होती है जिसके अंदर इसको लगाया जाता है। ये बेटा रोम होती है जो कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी फिक्स होती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग उसको भी चेंज नहीं कर सकते। और बेटा ये आपके सामने एक हार्ड डिस्क होती है। ये हार्ड डिस्क का वो हिस्सा है, रीड एंड राइट हेड होता है, डिस्क लगी होती है, आर्म होती है इसकी, स्पिंडल होता है, सेव्ड फाइल्स इसके अंदर होती है, एक्चुएटर होता है, फ्रंट साइड है और सर्किट बोर्ड बेटा होता है। ये वो हिस्सा है कि जो कंप्यूटर के अंदर जाके फिक्स होता है। एक हार्ड डिस्क की शेप जो है
वो मैंने आपके नोट्सों के अंदर बनाई हुई है, और एक बेटा हार्ड डिस्क ये है। क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, ये सेव हो जाएगी, जब आप दोबारा रिकॉर्डिंग देखेंगे तो इसको आप दोबारा देख सकते हैं। अच्छा बेटा, उससे आगे चलते हैं। बात हो रही थी हार्ड डिस्क की, तो आज बेटा एक पैमाना जो है वो हमने सीखना है, ताकि हमें पता चले कि जो हार्ड डिस्क या जीबी हमारे पास रैम रोम होती है, वो बेटा ये पैमाना है, ये वाला, ये पैमाना आज हमने सीखना है। इसको जरा देखेंगे कि इसके अंदर ये चीजें क्या है। ये बेटा जो पैमाना है, इसको आज हमने देखना है, ताकि पता चल सके कि ये इसके अंदर जो साइज है ये वाला बेटा, ये बेटा जिसके अंदर बेटा लफ्ज लिखा हुआ है किलो बाइट, आगे बाइट्स हैं, मेगा बाइट, आगे बेटा किलो बाइट्स हैं ये। लेकिन ये बेटा टेबल आपने यहां से इधर सीखना है, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ। यानी कि सबसे छोटी जो बेटा इकाई होती है ना, वो होती है बिट। लेकिन आजकल बिट नहीं, बेसिकली लफ्ज बाइट से शुरू होगा, तो मैं बेटा यहां से शुरू कराऊंगा, यहां से। आपने बेटा 4 लफ्ज पहले सीखने हैं। 4 लफ्ज कौन से हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। आपने बेटा सीखना है लफ्ज बाइट्स, बाइट होता है बाइट्स, फिर बेटा मेगा बाइट्स, मेगा बाइट्स, मेगा बाइट्स के बाद बेटा आपने सीखना है गीगा बाइट्स, गीगा बाइट्स, और उसके बाद बेटा टेरा बाइट्स, टेरा BYTES। ये बेटा 4 लफ्ज आपने सीखने हैं, फिर इसको हम डिटेल में लिखेंगे कि इनको करना कैसे है। ये बेटा 4 लफ्ज ये आपके पास है, बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। ये जो बेटा मेगाबाइट्स होती हैं, इसकी जो एब्रीविएशन है बेटा वो MB शो होता है। ये बेटा जो गीगाबाइट्स हैं, इसकी बेटा स्टार्ट होता है GB से। टेराबाइट को बेटा TB से शो किया जाता है। तो जैसे बेटा आपको पैमाने सिखाए जाते हैं छोटी क्लासेस में, कि 1 पाव होता है, 2 पाव हो तो आधा किलो, 4 पाव हो तो बेटा 1 किलो, 5 किलो हो तो 1 क्विंटल, जिन्हों पर तरीके नहीं, 40 किलो हो तो 1 मन होता है, 25 मन हो तो बेटा 1 टन होता है। तो जब हमारे सामने इकाइयां आती हैं, तो बेटा मैं आपसे ये पूछूंगा कि टन ज्यादा होता है या मन ज्यादा होता है, तो हम कहेंगे टन ज्यादा होता है, मन उससे कम होता है। किलोग्राम ज्यादा होते हैं या मन ज्यादा होते हैं, यानी कि इसमें वेट वाइज मन का वेट ज्यादा होता है किलो, 40 किलो बनेंगे तो 1 मन होगा। कंप्यूटर के अंदर आप जो डाटा सेव करते हैं उसका भी एक साइज बनता है। कंप्यूटर में कभी भी जो डाटा आप सेव करेंगे, या तो बेटा वो डाटा बाइट्स में सेव होगा, या मेगाबाइट्स में बेटा होगा, या गीगाबाइट्स में होगा, या बेटा जी टेराबाइट में होगा। ये चारों, ये बाइट्स बेटा, ये बेटा आपके सामने मेगाबाइट्स, ये बेटा आपके सामने गीगाबाइट्स, और ये बेटा टेराबाइट्स। अब बेटा ये कैसे और किस तरह पैमाना याद करना है वो अब आपको मैं समझाऊंगा। सबसे छोटी इकाई बाइट से, फिर मेगाबाइट से, फिर गीगाबाइट से, और टेराबाइट्स। आमतौर पर आपके घरों के अंदर जो लैपटॉप या कंप्यूटर मौजूद हैं, या आपका मोबाइल है, उनके अंदर GB डाटा आपने देखा होगा। अगर मोबाइल खरीदे वो कहते जी 64 4 से मरद रैम है, 64 से मरद 64 GB का डाटा। तो छोटी इकाई बाइट्स, बाइट से बनती है मेगाबाइट, मेगाबाइट से गीगाबाइट्स। अगर मैं आपको कहूँ यार ये फाइल 2 गीगाबाइट्स है, तो इससे मरद 2 GB की है, तो इससे मरद ये फाइल जरा बड़ी साइज की है। अगर मैं कहूँ ये 4 MB की है, तो इससे मरद ये छोटी फाइल है। और अगर मैं कहूँ कि ये 10 बाइट्स की है, तो ये सबसे छोटी इकाई है। और इनके साथ आपने एक लफ्ज याद रखना 1024। कौन सा लफ्ज याद रखना है? 1024। अब हम अपने टेबल की तरफ आते हैं। ये टेबल है बेटा, यहां से आपने शुरू होना है, यहां से। अगर बेटा 1024 बाइट्स हो जाएं, तो बेटा वो 1 किलो बाइट बनती। 1024 बाइट्स हो जाएं तो बेटा जी वो 1 किलो बाइट बनती है। अगर 1024 किलो बाइट्स हो जाएं, किलो बाइट्स, तो बेटा याद रखिएगा वो 1 मेगा बाइट बनती है। अगर बेटा 1024 मेगा बाइट्स हो जाएं, तो याद रखिएगा बेटा वो 1 गीगा बाइट बनती है। अगर 1024 गीगा बाइट्स हो जाएं, तो बेटा याद रखिएगा 1
टेराबाइट बनती है, और बाकी आपने याद कर लेना है 1024 टेराबाइट्स हों तो एक पीटाबाइट बनती, 1024 पीटाबाइट। बेसिकली मार्केट में यहाँ तक मेमोरी अभी अवेलेबल है टेराबाइट तक, टेराबाइट तक की हार्ड डिस्क मार्केट में अवेलेबल है। मैं आपको समझाता हूँ कि किस चीज का कितना की बेटा साइज हो सकता है। जैसे कि लेट्स सपोज हम किसी सब्जी या किसी फल का अंदाजा लगाएं तो बेटा लेट्स सपोज जिन्हों आप कहने तरबूज दवाना, आम तौर पर जो तरबूज होता है बेटा वो 2 किलो से स्टार्ट होके हमें पता है कि यार 8-10 किलो तक जाता है। इसी तरह बेटा अगर हम आम की बात करें तो आम बेटा जी आध पाव से शुरू होके आधा आधा किलो, एक एक पाव के आम होते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर जो फाइल्स आपके पास होती हैं वो भी या तो बाइट्स की होती हैं, बाइट्स या किलोबाइट्स या मेगाबाइट या गीगाबाइट। कौन सी फाइल ऐसी हैं जो बाइट्स पे मुश्तमिल होती हैं, जो किलोबाइट्स पे होती हैं, जो मेगाबाइट्स पे होती हैं, जो गीगाबाइट्स पे होती हैं, जो टेराबाइट्स पे होती हैं। तो लगभग बाइट से शुरू होना अपने, बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स। बल्कि यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना बाइट्स के बाद जो है ना वो है ना किलो बाइट्स बेटा, किलो बाइट्स, किलो बाइट्स, BYTES। रिकॉर्डिंग चूंकि मैंने पहले बोला हो रही है उसके अंदर ये चीजें सेव हो जाएंगी। बाइट्स बनती है किलोबाइट्स, किलोबाइट्स बनती मेगाबाइट्स, मेगाबाइट्स बनती गीगाबाइट और गीगाबाइट बनती है टेराबाइट। अच्छा बेटा कौन सी फाइल ऐसी है, आपने यहां से यहां शुरू करना है। 1024 की फिगर बस याद रखनी है। कैसे बेटा पता चलेगा, बेटा याद रखिएगा कि आप जो टाइपिंग वाली मतलब MS वर्ड में कोई फाइल अगर बनाएंगे ना तो बेटा वो बाइट्स या किलो बाइट्स में बनती है। ये देखें कैसे चेक करना है किसी भी फाइल को कि इसकी कितनी कैपेसिटी है। ये बेटा मेरे सामने एक कैश बजट की एक फाइल है, कोई भी फाइल आप ले लें, उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे। जो ही आप उसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपके सामने ऐसा एक मैसेज बॉक्स ओपन होगा और उसके अंदर लिखा होगा कि इसका साइज, ये देखिए इसका साइज है 95 किलो बाइट, साथ उसने इसकी बाइट्स बताई किलो बाइट। बेटा ऐसी वो तमाम फाइल जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकली डाटा और जिसमें सिर्फ अल्फाबेटिकली डाटा होता है ना वो बेटा बाइट्स या किलो बाइट्स में सेव होती है। अभी देखिएगा लेट्स सपोज मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये मेरे सामने एक फाइल थी और ये वाली चीजें, इसके अंदर बेटा आपके सामने ये वाला डाटा है सिर्फ जिसके अंदर न्यूमेरिकली और अल्फाबेटिकली है। तो जब ये आपको नजर आ रहा है तो इससे मुराद है कि ये जो फाइल है वो सिर्फ किलो बाइट्स पर मुश्तमिल है। अच्छा जी, उसके बाद बेटा देखिएगा कौन सी फाइल है जो मेगा बाइट्स होंगी। आपने फाइल को चेक करने का तरीकेकार मैंने बोल दिया, राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में जाना है। ये देखिए बेटा ये फाइल है 122 MB, इससे में पता चला ये किलो बाइट से ज्यादा साइज पर है क्योंकि ये मेगा बाइट्स पर मुश्तमिल है। मेगा बाइट्स में बेटा कौन सी फाइल बनती है, बेटा ऐसी फाइल जिसमें न्यूमेरिकली डाटा और अल्फाबेटिकली डाटा के साथ साथ आपने तस्वीर उसमें लगाई हो या कोई और चीज वीडियो शीडियो लगाई हो। आमतौर पर बेटा जो नात या जो सॉन्ग होता है ना उसकी जो साइज होता है ना बेटा यानी कि 10 से 15 10 मिनट की जो वीडियो बनती है ना वो मेगाबाइट में सेव होती है। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ मेरे कंप्यूटर में, ये मेरे पास यहाँ नात पड़ी है, देखिए नात। अब इन नात के अंदर अगर मैं आपको बता सकूं, लेट्स सपोज फर्ज करते हैं नाते 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 ई में चले जाएं, इसमें मेरी नातें ये देखें, ये नातें हैं सारी। इन नातों को अगर मैं राइट क्लिक करूं, राइट क्लिक करके मैं इसकी प्रॉपर्टीज चेक करूं तो बेटा ये आ गया MB, यानी कि किलो बाइट्स में वो फाइल चलिए बनती है जो न्यूमेरिकली या अल्फाबेटिकली होता है। बेटा क्वेश्चन बाद में, सिर्फ अभी लेक्चर सुने फिर मैं आपसे क्वेश्चन रेज करवाऊंगा। बेटा ये देखिए नात पड़ी, इसको राइट क्लिक किया, चलिए प्रॉपर्टीज पे गए। वीडियो नहीं आ रही सर, आपकी वीडियो शेयर नहीं हो रही। अच्छा बेटा, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी वीडियो बेटा किसी को भी शो नहीं हो रही। नहीं सर, किसी मुझे तो नहीं हो रही, बाकी का पता।
हाँ जी सर, बेटा। सर किसी को भी नहीं हो रही। अच्छा चलो कोई नहीं, ओके। मैं यहाँ से दोबारा, आप दोबारा ज्वाइन एक दफा करें, मैं इसको एंड करके दोबारा करता हूँ एक दफा। दोबारा मुझे ज्वाइन करें सब।